जिस बाबा जी ने हमेशा सबको हंसते हुए संभाला, आज वही युग के जाने के बाद जीने की उम्मीद छोड़ चुके हैं। तानवी की आंखों के सामने बाबा जी की सांसें टूटती जा रही हैं और सबसे बड़ा दर्द ये है कि अगर युग सही समय पर वापस नहीं आया तो ये घर हमेशा के लिए बिखर सकता है। युग के इस तरह अचानक घर छोड़कर चले जाने से अब सबसे ज्यादा टूट चुके हैं बाबा जी। जिस इंसान को वो अपने बेटे से बढ़कर मानने लगे थे, आज उसी की कमी उन्हें अंदर से खाई जा रही है। बाबा जी हर वक्त सिर्फ युग का नाम लेते रहते हैं और अब तो उन्होंने दवाई खाना तक छोड़ दिया है। घर वाले उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बाबा जी किसी की बात सुनने को तैयार नहीं। उनकी आंखों में सिर्फ एक ही दर्द दिखाई देता है कि जिस लड़के ने इस घर को फिर से खुशियां दी थी, वही आज सबसे दूर चला गया। दूसरी तरफ तानवी भी अंदर से पूरी तरह टूट चुकी है। उसे एहसास हो रहा है कि युग ने सिर्फ उसकी खुशी और इज्जत बचाने के लिए खुद को उससे दूर कर लिया। युग नहीं चाहता था कि उसकी वजह से तानवी को किसी बदनामी का सामना करना पड़े, इसलिए वो बाबा जी का आशीर्वाद लेकर चुपचाप इस घर और तानवी दोनों की जिंदगी से दूर चला गया। लेकिन कहानी का सबसे दर्दनाक मोड़ अब शुरू होने वाला है, क्योंकि बाबा जी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। तानवी और उसका भाई उन्हें दवाई खिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाबा जी साफ मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि अब जीने की इच्छा ही नहीं बची। ये सुनकर तानवी की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। दूसरी तरफ घर में एक नया दबाव भी शुरू हो चुका है। तानवी की काकी अब उसके रिश्ते की बात आगे बढ़ाने लगी हैं। वो चाहती हैं कि तानवी जल्द से जल्द व्यून से शादी के लिए हाँ कर दे, क्योंकि उनके हिसाब से यही रिश्ता तानवी के भविष्य को सुरक्षित कर सकता है। लेकिन तानवी का दिल अभी भी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर पा रहा। वो बार बार इस शादी से इनकार करने की कोशिश करती है, लेकिन परिवार का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अब पूरी संभावना है कि आने वाले एपिसोड में तानवी और व्यून की शादी की बात तेजी से आगे बढ़ेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या तानवी अपने दिल की बात सबके सामने रख पाएगी, और क्या युग वापस लौटकर बाबा जी और तानवी की जिंदगी को टूटने से बचा पाएगा।